हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं केवीएस पीजीटी 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ए हमें कोई सेट गिवन है, ठीक है। उसके बाद में आर हमें एक रिलेशन गिवन है, देन सेट ऑर्डर पेयर में कौन से होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे पहला सेट 4 + 5 कितना होगा, ग्रेटर देन 8। चलो सेटिस्फाई कर रहा है। 5 + 4 भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। 4 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 और 5 ग्रेटर देन 8, 4 4 ग्रेटर देन 8, 4 5 प्लस ग्रेटर देन 8, 5 + 3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। 5 + 4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। 5 + 5 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। तो ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी कर रहा है। बट हम कौन सा वाला लेंगे, यहाँ पे जो बिगेस्ट वाला है, क्योंकि सारे एलिमेंट सेट ए से आ रहे हैं इसमें, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ गिवन बाय, इसका हमें डोमेन बताना है। तो हमें दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत हमें डिनोमिनेटर पे होती है कि वो कहाँ पे जीरो हो रहा है। क्योंकि अगर ये इक्वल टू जीरो हो गए तो जाके इन्फिनिटी बना देगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। इसलिए हम वो जो एलिमेंट माइनस कर देंगे यहाँ से, जो इसमें जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या होगा, x² -3x + 2x -6 इक्वल्स टू जीरो। x - 3 और x + 2 इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू 3 और -2। तो 3 और -2 एलिमेंट हैं, वो अगर हम रियल नंबर में से हम माइनस कर दें -2, 3, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि कोई भी रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिपेंड है। यहाँ पे जब इस टाइप के आप क्वेश्चन करते हैं तो आप डोमेन और कोडोमेन का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है। ए नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, बी भी नेचुरल नंबर में। हमें कहाँ से उठाने एलिमेंट, ए नेचुरल नंबर में और बी भी नेचुरल नंबर में। देन रिलेशन बतानी है, वो क्या बनेगी, ठीक है। हम इसको रिफ्लेक्स के लिए क्या होना चाहिए, ए सारे एलिमेंट हैं वो सारे किस में बिलोंग करेंगे, इसमें से उठाते हैं। और ए है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सेम एलिमेंट। तो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, तो यहाँ पे ए इस टाइप के मैं एलिमेंट्स लूंगी तो वो भी ऑलवेज इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव बन जाएगी। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, सिमेट्री के लिए क्या होता है, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, दिस इंप्लाइज बी भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेती हूँ नेचुरल नंबर है 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ऐसे तो नहीं लिख सकती। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक तो नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे 3 एलिमेंट है, मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिया, यहाँ पे 2 लूंगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिया, तो यहाँ पे ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये 3 किससे भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, तो ये क्या बन जाएगी, ट्रांजिटिव। तो कौन कौन सी बनी, रिफ्लेक्सिव बनी, ट्रांजिटिव बनी, सिमेट्रिक नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू सेट ए एंड बी कंटेन 4 and 5 एलिमेंट, ठीक है। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे एन ऑफ ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है, एन ऑफ बी में मेरे पास 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग बतानी है ए से बी में, ठीक है। 1 1 मैपिंग कब बनती है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट बी में ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ एलिमेंट ए से। ऑन टू कब बनती है, ऑन टू बनती है जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है वो ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ एलिमेंट बी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट एन ऑफ बी के वो एन ऑफ ए से ज़्यादा है, तो 1 1 मैपिंग तो बन जाएगी बट ऑन टू मैपिंग नहीं बनेगी। तो यहाँ पे कोई भी 1 1 ऑन टू मैपिंग नहीं बनेगी ए से बी में। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, वो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी बनेगा, तभी हम 1 1 ऑन टू मैपिंग निकाल सकते हैं ए से बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑफ एन यू दे रखा है हमें 30, ए का कॉम्प्लीमेंट 15, बी गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो ये क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। एन ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 15 है, ये अगर यू में से उसका ए का कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो एन ऑफ ए आ जाएगा। तो 13 - 15 क्या आ जाएगा, 15। तो 15 + 5 माइनस में 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17।
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है, एक सर्वे में 400 स्टूडेंट है स्कूल में, ये पाया गया कि 100 है कॉफ़ी को लाइक करते हैं। एन ऑफ सी की वैल्यू 100 गिवन है, एन ऑफ टी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 150 गिवन है, और 70 है वो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी है वो 75 है। तो हमें वो बताना है कि कोई भी स्टूडेंट है ना तो कॉफ़ी लाइक करता है ना टी लाइक करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एटलीस्ट वो निकाल लेते हैं जो एक लाइक करता है, एटलीस्ट वन लाइक टू ड्रिंक और कॉफ़ी। ठीक है, कम से कम वो एक लाइक करे ड्रिंक और कॉफ़ी में से, तो वो क्या होगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 100 प्लस 150 माइनस में 75 क्या हो जाएगा, 175। अब नाइदर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ यू माइनस में एन ऑफ सी, सॉरी यहाँ पे ये क्या आएगा, यूनियन सी यूनियन टी। ठीक है, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे कितना है, 400 माइनस में 175 किसके इक्वल आ जाएगा, 225। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, एक लेटर मेक एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, ग्राउंड के साथ में बना रहा है। ये चीज़ यहाँ पे नोटिस क्या करो, किसके साथ बना रहा है, कभी वॉल के साथ बना लेता है, कभी ग्राउंड के साथ में। ठीक है, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेटर इज 2 मीटर, ये फुट ऑफ है, ये यहाँ से लेटर से कितना है, 2 मीटर अवे है। ठीक है, वॉल से हमें लेंथ बतानी है लेटर की, ये एल मान लेते हैं, ABC। ठीक है, तो हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ये निकालते हैं। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये कितना है, 2/L। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, 4 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको सबको खोल लेती हूँ। कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + cos x/2, और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos x/2। यहाँ पे पुट करूँ 5 1/2 प्लस cos x/2 प्लस 7 1/2 माइनस में cos x/2 माइनस में 6 = 0। कॉन्स्टेंट एक साइड रख लेते हैं, 5/2 प्लस 7/2 माइनस 6, और यहाँ आ जाएगा 5/2 cos x माइनस से का 7/2 cos x = 0। ये कितना होगा, 7 और 5 12/2 6, 6 माइनस 6 ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 - 7/2 तो माइनस का 2 cos x/2 = 0। cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। cos x 0 किस पे देता है, cos x 0 किस पे देता है, n π/2 पॉइंट पे देता है ना। हम्म, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें बताना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 5 को स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर में लिख सकती हूँ, प्लस में 7 यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 = 0। ये 5 - 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 7 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 = 0। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 = 0, 2 साइन स्क्वायर एक्स = 1। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। 1/√2 किस पे देता है, π/4 पे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी साइन एक्स साइन अल्फा के इक्वल हो, साइन एक्स साइन अल्फा के इक्वल हो, तो वहाँ पे एक्स किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे यहाँ पे एक्स एन पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाता है। ठीक है, इसको साइन π/4 लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस साइन π/4। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन पाई प्लस माइनस π/4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, तो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए मैं क्या लेती हूँ, सिर्फ इतना इतना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। हमें मिनिमम पूछिए तो यही लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 2√5 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कि 2√5 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 दूनी 4 पंजो 20 प्लस 4 चौक 16, ठीक है, ये वाली। यहाँ पे 16 और यहाँ पे 36 बना, 36 का कितना आएगा, माइनस का 6। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन में +7 है, तो पूरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में +7 ऐड कर देते हैं। 2 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस में 7, इसकी क्या आया 1। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आएगी, 1। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अभी यहाँ पे मैं रियल पार्ट को एक साथ लिख लेती हूँ, एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 1 का मोड इक्वल्स टू माइनस का एक्स माइनस का प्लस का आइटा और 1 माइनस वाई का मोड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब ये क्या है, ए प्लस आइटा भी है, तो मोड खोलेंगे तो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट, इधर भी रूट, तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस वाई है, इसको होल स्क्वायर में वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 वाई, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल कैंसिल, इधर क्या आएगा, इधर आएगा तो 4 वाई इक्वस टू 0, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वस टू 0। वाई 0, अब वाई 0 आया है, वाई क्या है, वहाँ कहाँ पे 0 है, वाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन इज ए रियल नंबर, ठीक है। मीन्स हमें थीटा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए एक रियल नंबर हो। क्या करेंगे, पहले तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 3 + 2 आइटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा, ऐसे 1 + 2 आइटा साइन थीटा 1 + 2 आइटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई करते हैं 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 4 माइन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आइटा की बाहर कॉमन ले लें, ये आएगा 6 साइन थीटा, और यहाँ पे ये आएगा +2 साइन थीटा, ठीक है। नीचे आएगा 1 - 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब रियल वैल्यू एक साइड कर लेती हूँ और इमेजिनरी वैल्यू एक साइड कर लेती हूँ, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे ये आ जाएगा 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आइटा, ये कितना हो जाएगा 8 साइन थीटा ओवर 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। क्या क्या आ रहा है कि ये पूरा थीटा की वो वाले बतानी है जिसके लिए क्या हो, रियल नंबर। रियल नंबर होने का मीन्स क्या है, वहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो यहाँ पे हम इमेजिनरी वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू को इक्वस टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। इक्वस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में, 8 साइन थीटा ओवर में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 0, तो 8 साइन थीटा इक्वस टू 0, साइन थीटा इक्वस टू 0, और थीटा कहाँ पे 0 होता है, एन पाई पॉइंट पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। मैं इसको ऐसे लिख लूँ, साइन इनवर्स 1/4 प्लस में कोस इनवर्स एक्स इक्वस टू, इधर साइन को लेके आएंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होता है π/2, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। अगर मैं कोस इनवर्स एक्स को इधर रखूँ और इसको इधर लेके आऊँ, साइन इनवर्स 1/4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/4, ये कोस इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/4। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू ये है, तो कोट इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी। हम क्या जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2।
तो कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे पुट करती हूँ तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स वाई। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, पाई माइनस, इनको ऐसे लिख लेती हूँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ क्या आएगा, पाई माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, टू पाई बाई फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई फाइव। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से फाइव स्क्वायर कॉमन, यहाँ से फाइव की क्यूब, यहाँ पे फाइव की फोर कॉमन लेती हूँ, स्क्वायर थ्री फोर कॉमन ले ली, यहाँ पे वन फाइव फाइव स्क्वायर, वन फाइव फाइव स्क्वायर, और यहाँ पे वन फाइव फाइव स्क्वायर। अब ये क्या आपस में आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो ये क्या हो जाएगी, जीरो। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। करेक्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट देन वैल्यू ऑफ के हमें बतानी है, वन वन के, वन माइनस टू टू, थ्री वन माइनस वन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सोल्व करते हैं, वन टू माइनस टू माइनस का वन, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन माइनस सिक्स प्लस का के, वन माइनस में यहाँ पे तीन दूनी छः इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये जीरो, ये भी कितना होगा, माइनस छः सात प्लस सेवन के इक्वल टू जीरो, और के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, माइनस वन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, देन हम क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू आई लेके चलेंगे। ए की वैल्यू कितना है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू आई। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, और इधर अल्फा बीटा माइनस का बीटा अल्फा जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जीरो इधर हो जाएगा बीटा गामा प्लस में अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस माइनस वन, आइडेंटिटी को वन लिख सकते हैं अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ भी वन लिख सकते हैं, वन इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट का मीन्स क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करवा लेना, ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये देखो ये करेगा, बी की ये ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू थ्री, और सी की वैल्यू ये, बी की वैल्यू थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू रूट टू ग्रेटर देन जीरो। चलो ये वाली करेगी शायद, इसमें देखते हैं कौन सी वाली करेगी। तीन तीन नौ माइनस एट रूट टू, तो ये समथिंग 11 आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली करते हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, वन माइनस में फोर, ए बी सी, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का फाइव ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा बीस इक्कीस ग्रेटर देन जीरो। तो ये वाला सेटिस्फाई करिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू थ्री टू एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्स। तो जो भी इक्वेशन बनेगी वो थ्री टू से तो पास होगी, तो सेटिस्फाई करवाते हैं। यहाँ पे थ्री प्लस टू क्या वन है, नो, तो ये वाली तो नहीं होगी। थ्री टू माइनस वन है, हाँ ये सेटिस्फाई करिए। थ्री टू माइनस थ्री माइनस टू फाइव के इक्वल है, नहीं ये नहीं करेगी। और थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव, हाँ ये करेगी। अब दो इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई करी है, ये तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, है ना। क्योंकि थ्री टू से पास करवाए तो एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू टू पुट करेंगे तो राइट साइड की इक्वल आना चाहिए। दो इक्वेशन सेटिस्फाई करी। ऊपर से क्या करा है, परपेंडिकुलर टू लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसका मीन्स इसका स्लोप और जो लाइन आएगी उसका स्लोप एम वन डॉट एम टू क्या आना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए। अब इस लाइन का स्लोप मेरे पास कितना आएगा, वन, एक्स के साथ का कॉन्स्टेंट कितना है, वन, तो एम वन की वैल्यू वन। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ, ये मान लो तीन, ये आंसर है, तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस वन इक्वस टू
y और यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 और 1 का प्रोडक्ट क्या -1 के इक्वल है, नहीं, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ से देखते हैं y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स लिखते हैं, तो यहाँ से स्लोप m2 कितना आया, m2 इक्वल्स टू कितना आया -1, क्योंकि क्या है यहाँ पे x के साथ का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू -1, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, मीन्स दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट 41 एंटरगोज द फॉलोइंग टू सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x एंड ट्रांसलेशन थ्रो ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। तो पहले हमें क्या करना है, हम रिफ्लेक्शन देखेंगे पॉइंट का। ये y इक्वल्स टू x एक्सिस है, पॉइंट यहाँ पे 4,1 जैसे यहाँ पे, तो इसके रिफ्लेक्शन जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,4 हो जाएगा। पहली कंडीशन, यहाँ पे 1 कितना आया 4 हुआ। सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पॉजिटिव जब एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन की बात करें तो और जो डिस्टेंस हो वो केवल कहाँ ऐड होगी, वो एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड होगी, वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, इसमें 2 ऐड होगा, 4 एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3,4। तो कोऑर्डिनेट है पॉइंट के क्या निकल के आएंगे 3,4, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर ऑन वाई एक्सिस। कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे है और ओरिजिन से ये पास कर रही है, ठीक है, मैंने पास करवा दी ओरिजिन से, और पॉइंट 2,3 से भी पास कर रही है, ठीक है, तो पॉइंट 2,3 यहाँ लगा लो। ये पॉइंट 2,3 यहाँ से ये पास हो रही है, ठीक है, तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है। तो पहला जो शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे क्या होगी कि वो जो इक्वेशन बनेगी वो 2,3 से पास होनी चाहिए और ओरिजिन से भी पास होनी चाहिए। सारी जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास हो रही है कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो राइट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, तो जब ऐसे सेटिस्फाई करना हो ना, तो जिसमें सब सारे प्लस के हो तो वो तो वैसे ही काट दिया करो, क्योंकि वो तो वैसे ही कैंसिल आउट नहीं होंगे। अब इन दोनों में हम देखेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 3, ये कितना है, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 39, ये क्या है 39 माइनस 39 इक्वल्स टू 0। हमारी पहली ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, ये देखना ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है इसको निकालने का, दूसरा मेथड है मेरे पास में कि मैं इसको लॉन्ग वे से निकालूं, ठीक है, जब कभी आपके डिस्क्रिप्टिव हो तब कैसे निकालेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, ये क्या है 0,k है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी हो गई k होगी, तो y माइनस k का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस k है तो रेडियस का k स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2k y इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2k y इक्वल्स टू 0। ओरिजिन से पास करिए, 0 0 से पास करना 0 आएगा, 2 3 से भी पास करिए तो 4 प्लस 9 माइनस 2k इंटू में 3 इक्वल्स टू 0 13, और यहाँ पे क्या आएगा इक्वल्स टू 6k, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/6। k की वैल्यू वापस मैं कहाँ पे पुट करूंगी, यहाँ पे पुट करूंगी, तो किसकी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि क्या होगी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस में 13y इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 6 है देन x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो x ग्रेटर देन a हो तो कैसे ओपन करते हैं इसको, x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a, ठीक है, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 6 है तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 8, तो इंटरवल कौन सा हो गया 8 कोमा इन्फिनिटी, और अगर x लेस देन माइनस a है तो x माइनस 2 लेस देन माइनस का 6, x लेस देन माइनस का 4, तो इंटरवल यहाँ कौन सा आया माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस का 4, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे क्लोज वाला सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस 4 यूनियन 8 कोमा इन्फिनिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 रेड हैं 5 वाइट हैं 2 येलो बॉल हैं, द नंबर ऑफ विच इन विच दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 2 आर रेड। कम से कम 2 रेड होनी चाहिए, ठीक है, और निकालनी कितनी है 3 है 2 रेड होनी चाहिए, तो एक क्या होगी नॉन रेड होगी, ठीक है, और एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 2 तो है, और 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है कि तीनों रेड हो और 0 नॉन रेड हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेड कितनी है 3 है, और नॉन रेड कितनी है 5 + 2 7, 7 कितनी है हमारी नॉन रेड है, तो 3 में से 2 निकाली, और यहाँ पे कितने हैं 7 में से
1 निकाली, ठीक है। सेकंड केस क्या बनेगा, 3 में से 3 निकाली और 7 में से 0 निकाली और इनको सम कर दो। यहाँ के 3 इंटू में 7 कितना है 21 और यहाँ पे कितना आया 3 और प्लस में किया 21 प्लस में 3 21 प्लस में 1 कितना आया 22। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच ए टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए 12 प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड वन ऑफ देम एक्सक्लूडेड 3 ऑफ देम, ठीक है। मेरे पास कितने हैं 20 प्लेयर हैं, उसमें से एक तो ऑलवेज सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है, और 3 एक्सक्लूड करने हैं। तो 20 में से 3 एक्सक्लूड कर दिए, एक ऑलवेज सिलेक्टेड होगा, तो टोटल इतने हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 16। टोटल प्लेयर कितने हो गए 16। अब कह रहे 11 प्लेयर, 11 प्लेयर में से एक तो ऑलवेज सिलेक्टेड है, 1 ऑलवेज सिलेक्टेड, तो कितने हो गए, रेस्ट कितने बचे 11 माइनस 1 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 16 सी 10। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट एंड यूजिंग ईच डिजिट एटलीस्ट 1। 4 डिजिट है, ठीक है, हर एक डिजिट का एक बार यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 रिपीट भी नहीं करना, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 या 12 दूनी 24, ठीक है। सॉरी कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 24। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इफ मैट्रिक्स ए देन रैंक ऑफ ए माइनस आई बतानी है। मैट्रिक्स ए है ये, तो यहाँ पे ए माइनस आई करेंगे तो 1 माइनस 1 1 0 0 0 1 माइनस 1 1 0 और यहाँ पे 0 0 1 माइनस 1 0 0 0 0 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1। रैंक कितनी आ गई मेरे पास में यहाँ पे 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर ये एक मैट्रिक है आइगन वैल्यूज हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, पहले तो आप सम ऑफ ईच रोज आप देख सकते हो, ठीक है। सम ऑफ ईच रोज कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो एक आइगन वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 2। बाकी आप ऐसे दे सकते हो ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स बनेगी इसमें भी। हम क्या जानते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 किसके ट्रेस के इक्वल होता है, ट्रेस कितने 3 6 7 8। लैम्डा 1 की वैल्यू ये, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6, ठीक है। अब जो दो वैल्यू आएंगे उनका सम कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। बाई ऑप्शन अगर आप जाना चाहो, देखो 4 और 1 का सम 5 गलत, 2 गलत, 2 और 1 का सम 3 गलत, 2 और 4 का सम 6, ठीक है। अगर आपको टाइम सेव करके क्वेश्चन करना है आप ऐसे कर सकते हो। थर्ड तरीका है कि आप यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो और वो 8 आए, वो वहाँ पे आएगा 16, ठीक है। लैम्डा 1 की वैल्यू 2 पुट करोगे, लैम्डा 2 लैम्डा 3 यहाँ पे 16 काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। तो ऐसी वैल्यू जिनका प्रोडक्ट 8 और सम 6 हो वो कितने आते हैं 2, 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, लैम्डा की क्यूब माइनस यहाँ पे क्या होता है ट्रेस, ट्रेस कितना है 1 2 3 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है a11 a11 0 a22 0 a33 0 लैम्डा और डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या आएगा वो भी 0, तो क्या जाएगा लैम्डा की क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ समेशन एफ आई एक्स आई इतना गिवन है, ये इतना गिवन है एन 50 गिवन है, वेरिएंस हमें बताना है। वेरिएंस क्या होता है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, ठीक है। ये कितना है 050 बाई 50 और ये कितना होगा 201, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 201। वेरिएंस को वैसे हम सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 201। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। In a class test in mathematics, 7 student obtained these marks the mean deviation from median। अभी यहाँ पे देखो ये चीज नोटिस किया करो, जब भी मीन डेविएशन पूछे तो वो कहाँ से पूछ रहा है, मीन से पूछ रहा है या मीडियन से पूछ रहा है, मीडियन से पूछ रहा है, मीडियन निकालेंगे। 7 है, जब ओड नंबर है तो मीडियन कौन सी वैल्यू होती है n प्लस 1/2, तो 7 प्लस 1/2 कितनी होगी फोर्थ टर्म होगी। फोर्थ टर्म ऐसे नहीं लेनी, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 10 15 25 35 43 45 और 46। फोर्थ टर्म कितनी है 35, तो मीडियन मेरा कितना हो गया 35।
अब मीन डेविएशन निकालूंगी मैं। मीन डेविएशन क्या है, एक्स आई माइनस एक्स होता है, एक्स आई माइनस एक्स। यहाँ पे मीडियन मीन हो तो एक्स बार और यहाँ पे मीडियन का मोड, ठीक है, समेशन, ये होता है मीन डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ 35 माइनस 10 कितना होगा, 25। और यहाँ ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 प्लस ये यहाँ पे कितना होगा 10, और यहाँ पे कितना होगा 13। 13 में से 5 गया 8, ठीक है, और यहाँ 10, और यहाँ पे 46 माइनस 35, यहाँ पे कितना आएगा 1, 4 माइनस 3 1। यहाँ प्लस माइनस का कोई वो चक्कर नहीं है क्योंकि मोड में आता है, सारे प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइडेड बाय में 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 20 45 20 20 40 50 60 60 प्लस में 10, ये 70 79 79 और 5 84 84/7, 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो यहाँ पे मीन डेविएशन कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ टू नॉन जीरो नंबर इज 6। कोई भी दो नॉन जीरो नंबर है, उनका सम क्या है 6 है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, हमें उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। हम क्या जानते हैं, ए एम किससे ग्रेटर देन। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी मिनिमम वैल्यू पूछे तो ए एम जी एम एच एम इनका फॉर्मूला लगाओ। दो नंबर है ए और बी, नॉन जीरो है, उनका सम किससे बड़ा होगा, ये क्या होता है 2/1/a, इनका रेसिप्रोकल ये वाला। ठीक है, रेसिप्रोकल की बात करें तो हम इसको ऐसे रखेंगे, इनकी वैल्यू कितनी 6/2 ग्रेटर देन 2/1/a प्लस 1/b। यहाँ पे कट करेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको इधर लेके आए तो 1/a प्लस 1/b, ये किससे ग्रेटर देन आएगा 2/3 से। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल्स टू π/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना है, स्लोप। मैं dy/dx निकालूं, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, y इक्वल्स टू x प्लस 1/2, और ये हो जाएगा sin 2x। इसका डेरिवेट करेंगे 1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 cos 2x, कट गया 1 प्लस कोस 2x। अब किस पे निकालना है, एट x इक्वल्स टू π/2 पे। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस 1 प्लस कोस पाई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो स्लोप की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0। और क्या होती है टेंजेंट इक्वेशन, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। और y माइनस y1 की वैल्यू, जब x की वैल्यू π/2 है, यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू π/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे साइन π/2 पुट करेंगे तो पाई, इसकी वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई π/2, y की वैल्यू π/2, ये 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस पाई इक्वल टू 0, 2y इक्वल्स टू पाई। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1, मतलब डी डी ओवर डी टी मुझे 1 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस पाई गिवन है, रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया बताना है, ठीक है। ए कितना होता है पाई आर स्क्वायर, डी ए ओवर डी टी मेरा कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी। अब मेरे पास आर की वैल्यू है, मेरे पास डी आर और डी टी की वैल्यू नहीं है, निकालेंगे कहाँ से, निकालेंगे यहाँ से। डी किसके इक्वल होता है 2 आर की, डी ओवर डी टी किसके 2 डी आर ओवर डी टी के इक्वल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसकी वैल्यू यहाँ यूज करेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू पाई इंटू 1/2, ये कितना आ गया पाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3n माइनस 1 n बिलोंग n इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा। लेट इसके लिए क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 मानेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सीमा हैज टू कॉइन विच आर अपीयर आइडेंटिकल इन हर पर्स, सी नोज दैट वन इज फेयर एंड अदर इज टू हेडेड, सी टेकन आउट वन टॉस इट एंड गेट ए हेड, द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन वाज फेयर। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बेस थ्योरम से होगा, ठीक है, बेस थ्योरम से होगा। उसके लिए पहले हम इवन इवेंट मानते हैं कि वो क्या चूज करती है, इवेंट ऑफ चूजिंग फेयर कोइन, ठीक है। इटू मैं इवेंट लेती हूँ, इवेंट ऑफ चूजिंग कौन सा 2 हेडेड कोइन, ठीक है। अब यहाँ पे पी ऑफ इवन क्या आएगा,
हमारे पास दो कोइन, एक फेयर एक टू हेडेड, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और इट्टू की भी क्या आ जाएगी 1/2। उसके बाद में एक इवेंट है, ये इवेंट किसा है, इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड, कि जब वो टॉस करती है तो उसको क्या मिलेगा, एक हेड मिलेगा, गेटिंग ए हेड। ठीक है, अब मुझे निकालना है पी ओ ए ऑफ इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड फ्रॉम ए फेयर कॉइन, फेयर कॉइन में क्या होंगे, एक हेड होगा एक टेल होगा, वहां से मुझे हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो क्या होगी 1/2। अब पी ऑफ ए टू ई टू निकालूंगी, क्या, जब मैं टू हेडेड कॉइन टॉस करूंगी तो वहां से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि दोनों साइड क्या है, हेड है। ठीक है, अब मैं बेस थ्योरम अप्लाई करूंगी, क्या आएगा, पी ऑफ, क्या निकालनी है कि जब फेयर कॉइन हम टॉस करें तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पी इवन बाय ए, वो क्या होगी, पी ऑफ ए, पी ए ओवर इवन, पी ऑफ ए ओवर इवन, पी ऑफ ए, पी ए यहाँ पे पी ऑफ इवन, पी ऑफ इवन, पी ऑफ ई टू, पी ए ऑफ ई टू। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 डॉट 1/2, 1/2 डॉट 1/2 प्लस 1/2 डॉट 1, ये किसके इक्वल आएगा 1/3 के इक्वल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन इज नॉट ए स्विमर, मीन्स क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे 0.3 गिवन है, प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5% 4 आर स्विमर, टोटल एन की वैल्यू कितनी है 5 है, क्यू की वैल्यू कितनी है, सॉरी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास 4 गिवन है। यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास ज्यादा हो तो आप वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेलियर मुझे कितना दे रखा है, मीन्स नोट स्विमर ये दे रखा है, तो सक्सेस निकालना है, तब पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, पी की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस क्यू, पी इक्वल टू 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो क्या आएगा एन सी आर पी टू दी पावर आर और क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। ठीक है, क्या होता है एन सी आर पी टू दी पावर आर और क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो इवेंट है ए और बी। ठीक है, टुगेदर इतना है, ए एंड बी की नोट हैपनिंग की पूछ रहा है, तो पी ऑफ पहले आइदर की निकालेंगे, आइदर ए और बी इवेंट हैपनिंग हो तो उसके लिए क्या होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना आएगा 0.25, ये 0.50 माइनस 0.14। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.61 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है नोट हैपनिंग, मीन्स पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकालेंगे, वो क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस 0.61 किसके इक्वल आएगा 0.39, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेन इनवर्स कोस एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स, हम क्या जानते हैं कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 टेन एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, पुट करेंगे यहाँ पे बाहर टेन इनवर्स, अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे 2 टेन एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और ये पे 1 माइनस है। अब यहाँ पे टेन इनवर्स अंदर वाला सोल्व करेंगे, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे आप यहाँ पे ले आओगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू का 1 माइनस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये वाला इससे ये ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बचा हमारे पास, अब आएगा टेन इनवर्स, ऊपर वाले को मैं लिख देती हूँ 1 माइनस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी ये है 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, और इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, और इधर हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस वाले से ये कट गया, अंदर क्या बचा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, नीचे 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। ठीक है, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 10 पाई बाई 4, और यहाँ पे 1 है उसकी जगह में क्या लिख दूंगी 10 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है,
अब ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 5/4 प्लस x/2। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर 1 ए बी, ये हमें गिवन है, ठीक है। कह रहा ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए प्लस बी प्लस सी हमें 0 गिवन है। मैं इसका होल स्क्वायर करती हूँ, क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए, ठीक है। अब यहाँ इसकी वजह क्या पुट करूँगी 0 इक्वस टू इसकी जगह 1 + 1 + 1 + 2 और बाकी जो निकालना है वो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा इधर आके -3, ये इसके नीचे आएगा /2, इधर कितना बचेगा a डॉट b डॉट प्लस b डॉट c डॉट प्लस c डॉट e डॉट। ऑप्शन नंबर यही पूछा है हमसे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइड द पॉइंट एक्सटर्नली इन द रेशियो 2/3। तो क्वेश्चन में नोटिस करो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है mx2 - nx1 ओवर m - n, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है 2, x2 कितना है a - 2b माइनस n की वैल्यू 3, a x की वैल्यू 4a + b डिवाइडेड बाई 2 - 3, ये कितना आएगा 2a माइनस का 4b माइनस का 12a माइनस का 3b डिवाइडेड बाई माइनस का 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 10a माइनस का 7b ओवर माइनस का 1, ये 10a प्लस में 7b, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रोजेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रोजेक्शन निकालना है ए बी का सी डी पे। जब भी कोई ए है वेक्टर है उसका बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना हो तो क्या होता है ए डॉट बी बाई बी, जिस पे निकालना हो वो नीचे आता है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करते हैं, आई का आई के साथ -1 -4 प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 1 + 4 + 4, ये कितना आएगा 3, 4 5 3 और यहाँ पे 4 4 8 1 9 3, कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका मल्टीप्लाई करा किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, आई क्रॉस जे प्लस में आई क्रॉस के प्लस में जे क्रॉस के प्लस में जे क्रॉस आई, ठीक है, प्लस में के क्रॉस आई प्लस में के क्रॉस जे। इस टाइप के आई और जे यहाँ पे क्या करते हैं आई जे के, आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या आएगा के, आई का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे क्या आएगा जे, जे का के साथ करेंगे तो वहां पे क्या आएगा आई, और जे का आई के साथ करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, जब उल्टा मल्टीप्लाई होता है तो वहां माइनस का सिंबल आता है, माइनस का के का जब आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या आएगा जे, और के का जब जे के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस का आई आई को, हाँ के को आई के साथ करेंगे तो यहाँ माइनस का जे, ओके। अब ये के से कैंसिल, ये जे से जे कैंसिल, आई से आई कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 0, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है आरटीएस टर्म इन द एक्सपेंशन इज विदाउट एक्स देन आर। विदाउट एक्स का मीन्स वहां पे एक्स से इंडिपेंडेंट है, मीन्स एक्स क्या है 0 है। तो वहां जब भी आर निकालते हैं तब क्या होता है, एन को, जब ये एन है इसको इसके ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो और अल्फा प्लस बीटा कर दो। ये कैसे है, जैसे एक्स की पावर अल्फा 1/x⁴ ओवर एन, जब इस टाइप की होती है आपकी कोई भी एक्सपेंशन, आर निकालने का शॉर्ट ट्रिक है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और माइनस में करेंगे, जो एक्स की यहाँ पे पावर होती है वो यहाँ पे 0 है तो 0 और नीचे अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आर एन कितना है 12 × 2/2 + 1 कितना हो गया 24/3 8। अब आर हमारा 8 आ गया, पूछ कौन रहा है आर टी एस टर्म, ठीक है। आर टी एस टर्म क्या होता है टी आर प्लस 1 होती है, तो यहाँ टी 8 + 9 कितनी हो गई टी 9, तो यहाँ पे आर कितना हो गया आपका ये 9, ठीक है।
If the coefficient of r minus 1 r plus 1 term in the expansion are in ratio this, then the value of means tr minus 1 tr और tr plus 1 का रेशियो हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या होगा एन सी आर माइनस 1, इसका होगा एन सी आर और एन सी आर प्लस 1 का रेशियो कितना दे रखा है 135। तो पहले इन दोनों का रेशियो लेते हैं, एन सी आर माइनस 1 ओवर एन सी आर इक्वल टू 1/3। ठीक है, इस टाइप में जब भी लिखा हो, जैसे ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो, इस टाइप में लिखा, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं, बड़े वाला ऊपर, नीचे होगा इन दोनों का माइनस n माइनस 7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पे r बड़ा है, r ओवर n माइनस r माइनस 1 कितना होगा r प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सोल्व करेंगे 3 इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 1 4 r इक्वल्स टू n प्लस 1 और यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 4r माइनस 1। ठीक है, सेकंड सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या है एन सी आर ओवर एन सी आर प्लस 1 का रेशियो 3/5 दे रखा है। अब बड़े वाला ऊपर, नीचे n माइनस आर इक्वल्स टू 3/5 सोल्व करेंगे, 5r प्लस 5 इक्वल्स टू 3n माइनस 3r, ये हो जाएगा 8r और ये 3n, 8r प्लस 5 और 3n। ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू 4r माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में यहाँ पे मैं जब पुट करती हूँ तो कितना आएगा 5 प्लस 8r इक्वल्स टू 3 इंटू 4r माइनस 1, 5 प्लस 8r इक्वल्स टू 12r माइनस 3, यहाँ पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4r और ये इधर आ जाएगा 8। r की वैल्यू कितनी आ गई 2, r की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 4 दूनी 8, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। पूछा क्या है n की वैल्यू, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन रेशियो। एक तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन करके कर सकते हो, ठीक है, 2n cn और 2n माइनस 1 cn का कोफिशिएंट निकाल सकते हो आप, इसका रेशियो 2 आएगा। दूसरा मैं क्या करी कि n की वैल्यू को अगर मैं 1 मान लूँ तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स की स्क्वायर और ये क्या होगा 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x की पावर 1 का कोफिशिएंट का रेशियो बताना है, इसको खोलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये क्या है 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो ये 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ए दे रखा है 1, एल दे रखा है 11। ठीक है, इफ द सम ऑफ टर्म इज 48, द नंबर ऑफ टर्म पूछा है, तो क्या होता है n/2 a प्लस एल इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म। ठीक है, वो कितना गिवन है 48 और यहाँ पे n/2 1 प्लस 11, तो n/2 इंटू में 12 इक्वल्स टू 48, 6 8 6 48, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ सेकंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 8, देन द फर्स्ट टर्म। हम क्या जानते हैं कि सम है इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी कितना होता है a ओवर 1 माइनस आर, कितना गिवन है 8 गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, सेकंड टर्म दे रखी जीपी की, मीन्स जीपी जैसे ए आर स्क्वायर मैं इस टाइप में मानूं तो सेकंड टर्म ये हो गई ए आर, मेरे को कितना गिवन है 2 गिवन है, तो मुझे किसकी वैल्यू ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म यही हो गई, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसके लिए यहाँ से क्या करूँगी मैं, पूरी कंडीशन ये 8 माइनस 8 आर हो गया, ए की जगह मैं यहाँ पे ए की जगह मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट दूंगी 2/r। ठीक है, और यहाँ पे 8 माइनस 8r। अब क्या करती हूँ यहाँ पे r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 8r माइनस 8r स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे 8r स्क्वायर माइनस 8r प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन लिया 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। आर की वैल्यू 1/2 है तो ए आर इक्वल्स टू 2 है, आर की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करती हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, पूछा भी ए की वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन एलिमेंट ऑफ एन एपी। ठीक है, ये जो है ये अगर एस एन है तो वो एन एलिमेंट का सम है, मान लो एन की वैल्यू 1। ठीक है, तो एस वन क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट का सम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 S1, ये तो क्या है गिवन है और पूछा क्या है S3 दो रेशियो S1 पूछा है हमसे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर S2/S1 का मैं रेशियो देखूँ तो वो कितना हो जाएगा 3/1। S2 कितना होगा A1 + A2, 2 टर्म का सम, और S1 क्या होगा, एक टर्म का सम बाई 3/1। यहाँ से मानो लेट A1 मेरा कितना है 1 है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से A2 कितना आ जाएगा, तो 1 + A2 = 3, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब A1 की वैल्यू 1 आई, A2 की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास में, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, अब A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, तो D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो A3 कितना आ जाएगा, 1 और ऐड कर देंगे 3, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 1 है तो नेक्स्ट टर्म कितनी होगी 3 होगी। अब यहाँ पे S3 क्या है, ये 3 टर्म का सम है, और ये क्या है, एक टर्म का सम है, तो यहाँ पे 3 टर्म का सम कितना हो गया 1 + 2 + 3, और यहाँ पे 1, ये क्या हो गया 6:1। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A4B आर इन AP, A2B आर इन GP, देन A1B किस में होंगे, AP, GP, SP में, ठीक है। तो अगर ये AP में है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि 8 = A + B, ठीक है। ये GP में है तो मैं क्या कहती हूँ 4 = AB, ये लिख सकती हूँ। अब अगर ये HP में है तो 1/A और 1 और 1/B कितने इसमें हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। तो अगर ये मैं मान लूँ मेरे एचपी में, तो इनकी मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, H = 2AB/A + B होता है, ठीक है। अगर अगर ये ट्रू है कि एचपी में होगा तो मिडिल टर्म किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी, तो चेक करते हैं 2 × 4/8 = 1। तो यहाँ से मिडिल टर्म कितनी आई एचपी की 1 आई, और यहाँ पे गिवन भी कितना है मिडिल टर्म 1, तो ये सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कौन सा इसमें ट्रू नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की इक्वलिटी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इनके बीच में एंगल बताना है, ठीक है। तो पहले ये देखा करो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो, यहाँ पे y का, यहाँ पे z का, यहाँ पे x का। अब यहाँ पे 2y है तो इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पे z का होना चाहिए। यहाँ पे -x है, इसको अगर माइनस कॉमन ले लो तो x - 2/2 बन जाएगा, ये y -1/7 और z + 3/-3, ठीक है। इसको क्या बनाएंगे x + 2/-1, और यहाँ पे 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लेंगे तो नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y -4/2, तो y -4/2, और यहाँ पे कितना होगा z -5/4, ठीक है। अब निकालेंगे एंगल, ठीक है। ये क्या है A1 B1 C1 A2 B2 C2, मल्टीप्लाई करें A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो माइनस का 2, कोस थीटा क्या होता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर + B1 का स्क्वायर + C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + C2 का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 2 + 14 माइनस में 12/4 + 49 + 9, और यहाँ पे होगा 1 + 4 + 16, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा 0, अगर कोस थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो थीटा कितना हो गया π/2 = 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, द पॉइंट ऑन लाइन विच आर ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसके लिए क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को मैं किसके इक्वल लैम्डा के इक्वल मान लूँ, तो x + 2/3 = लैम्डा है, तो x कितना आ जाएगा 3 लैम्डा -2। सिमिलरली y कितना हो जाएगा 2 लैम्डा -1, और z कितना आ जाएगा 2 लैम्डा +3। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए इस लाइन के, और ये P पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट 1 3 3, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5 यूनिट दे रखी है। अब क्या लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 लैम्डा -2 -1 का होल स्क्वायर + 2 लैम्डा -1 -3 का होल स्क्वायर + 2 लैम्डा +3 -3 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर + 2 लैम्डा -4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा, ये कैंसिल का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है लैम्डा की वैल्यू, वो प्लस माइनस में आएगी, प्लस माइनस में आएगी, फिर यहाँ पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो हमारे पास दो वैल्यू x y z की 2 वैल्यूज आएंगे, और वो 2 वैल्यूज कौन सी आएंगी, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक है। आगे आपका होमवर्क है, आप सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर आर कोप्लेनर, तो इसके लिए क्या करेंगे
4 6 2 1 -4 -3 इनके जो कोऑर्डिनेट है वो लिखे मैंने लैम्डा 1 -3। इसका कोप्लानर है तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। इसकी वैल्यू निकालते हैं लैम्डा की। 4 4 12 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 3 प्लस 3 लैम्डा प्लस में 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस में 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये 15 चौके 60 माइनस प्लस हो जाएगा 6 18 माइनस में 6 18 प्लस में 2 प्लस में 8 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये कितना आएगा 18 2 20 20, ये कितना आएगा 80 माइनस में 10 लैम्डा इक्वल्स टू 0, 10 लैम्डा इक्वल्स टू 80, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 8। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी 0 0। तो इक्वेशन क्या आते हैं सेंटर स्फीयर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले 0 0 से पास कराएंगे, 0 0 से पास करवाए तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज डी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमें सेंटर निकालना है। सेंटर क्या, माइनस का u माइनस का v माइनस w की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब अब किससे पास करनी है, ए 0 0 से पास कराऊंगी, तो ए 0 0 से जब ये पास करेगी पूरी लाइन तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में 2u ए इक्वल्स टू 0, ए प्लस में 2u इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए तो 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ ए प्लस 2u इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू माइनस का 2u और माइनस की u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाई 2। ठीक है, सेम हम जब 0 b 0 से पास करवाएंगे तो उसकी वैल्यू वहाँ पे माइनस v की वैल्यू आ जाएगी b बाई 2। सेम हम 0 0 c से पास कराएंगे तो वहाँ पे माइनस के w की वैल्यू आ जाएगी c बाई 2। तो सेंटर पॉइंट क्या आ गया, a बाई 2 b बाई 2 और c बाई 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द फंक्शन सेटिस्फाई द लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इन द इंटरवल दिस देन वैल्यू ऑफ सी निकालना है। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। ठीक है, एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ बी कितना है 4 4 इसमें पुट करेंगे 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 4 माइनस 3 1 3 दूनी 6। ठीक है, एफ ऑफ ए 0 0 0 तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3, ये भी कितना होगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 6 12 हो गया। ठीक है, बी माइनस ए 4 माइनस 0। ठीक है, अब एफ डैश सी निकालना है, पहले तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 3 के साथ, क्या आएगा एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस 2x माइनस में 6, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 6। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 11 और c पुट करेंगे तो यहाँ पे c आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस में 12c प्लस में 11। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। यहाँ पे क्या होगा, ये 12 बाई 4 3, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस 11 इक्वल्स टू 3, 3c स्क्वायर माइनस का 12c इधर आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 8 इक्वल्स टू 0। ऐसे तो फैक्टर मिल नहीं रहे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे सोल्व करेंगे कितना आएगा 12 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 3 बाई 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये 12 प्लस माइनस रूट 48 बाई 6। ठीक है, इसको लिखते हैं 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 3। तो यहाँ पे C1 C2 की दो वैल्यूज आएंगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x डी एक्स इतना है तो कौन सा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सिंपल देखते ही पता चला है, अगर इनका सम कर देते हैं तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4, कहाँ पे दिक्कत है, इसको कहीं पे दिक्कत नहीं है। अगर इनका माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस आएगा तो भी इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट करेंगे तो भी। लेकिन जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 बाई 3x,
तो x इक्वल टू 0 पे ये कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे भाग जाएंगे, वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर ऐसा करना था तो इसको कंडीशन साथ में देनी थी x नॉट इक्वल टू 0, बट ये नहीं गिवन है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और इसका डी वाई ओवर डी एक्स। इसको इधर ले आएंगे 2y-1, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस एक्स बाई 2y-1। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 लगाना है। इस पे सीधा लगाएंगे तो ये क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले इसका करेंगे 1/2 रूट एक्स, ये एज इट इज प्लस में, इसका करेंगे 2, और ये एज इट इज माइनस नीचे करेंगे तो 4x प्लस में 1, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 लगाएंगे। अब लगाते हैं यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 माइनस का 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 - 1 ये 0, यहाँ पे 5, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/10। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे पहले, e की पावर में इंटीग्रेशन किसका, कोट एक्स डी एक्स। कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, log ऑफ मोड साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, log log ऑफ साइन एक्स का मोड, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स। अब निकालेंगे y डॉट साइन एक्स इक्वल्स में, यहाँ पे क्या आएगा, ये साइन एक्स इंटू में ये क्यों क्या है, 4x कोशक एक्स डी एक्स प्लस सी। ये किसकी फॉर्म में है, ये इसकी फॉर्म में है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल्स में क्यों। ठीक है, तो उसके लिए जब ये वाला सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वाई डॉट क्यों इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फॉर्मूला मैं एक बार बता देती हूँ, वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स में यहाँ पे क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में डी एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला होता है जो कि हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है। तब यहाँ पे वाई डॉट साइन एक्स हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पे कोस साइन कट जाएंगे, यहाँ पे 4x dx बचेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कट गया 2। तो यहाँ पे y साइन एक्स किसके इक्वल आया, 2x स्क्वायर प्लस सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो क्या करती हूँ मैं, x के टर्म को एक साथ कर लेती हूँ और y के टर्म को एक साथ कर लेती हूँ। ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, इधर लेके आएंगे आएगा टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये किससे पास होगी। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स, डी वाई के नीचे वाई और डी एक्स के नीचे एक्स। लॉग लेते हैं, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस में लॉग सी वाई डॉट एक्स डॉट सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, नहीं है। पैराबोला है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, नहीं है। स्ट्रेट लाइन है, जीरो से पास करिए, एक्स को जीरो से वाई को जीरो से पास कराएंगे तो जीरो जीरो से पास हो जाएगी। तो ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन है, ना कि एक सर्कल भी नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। होमोजेनियस पहले तो होना चाहिए, पता होना चाहिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कि उसको हम y ओवर x की फॉर्म में लिखें, या फिर जब डिनोमिनेटर या और न्यूमरेटर हो तो वहाँ पे जो ये डिग्रीज होती हैं ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, मीन्स वो इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, या फिर इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, या फिर इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी जो डिग्रीज हैं ये हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स जब मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे भी 2 हो गई। ठीक है, बट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ये होमोजेनियस नहीं बनेगा। सेकंड देखेंगे ये वाला। ठीक है, इसमें डी वाई ओवर डी एक्स, इधर है वाई कोश वाई ओवर एक्स प्लस एक्स, नीचे है एक्स कोस वाई ओवर एक्स।
अगर मैं x से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा y ओवर एक्स कोस y ओवर एक्स, ये क्या हो जाएगा कोस y ओवर एक्स। ठीक है, अब ये y ओवर एक्स की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा होमोजेनियस बन जाएगा। थर्ड केस देखते हैं, यहाँ पे 1 है, इधर लेके आएंगे तो वैसे भी ये नॉन होमोजेनियस की कंडीशन बन रही है। ये वाला चेक करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू वाई प्लस में एक्स वाई, नीचे एक्स स्क्वायर लेके आएंगे। अब तो यहाँ पे पावर देखेंगे, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 है और यहाँ पे 2 है, तो वाई ओवर एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा, तो ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन 1 और -1, लिमिट दे रखी है -1 से 1, वाई की लिमिट है तो कैसे लिखेंगे वाई एक्स डॉट डी वाई। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे एक्स डॉट डी वाई, लिमिट इसकी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे डी वाई है तो वाई की लिमिट, डी एक्स है तो एक्स की लिमिट। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 2y प्लस 3, यहाँ पे डी वाई -1 से 1, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस में 3y, लिमिट -1 से 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 पुट किया 1 प्लस 3 माइनस 1 पुट किया 1 माइनस में 3, यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे -2 आएगा प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 ए की एक्स साइन एक्स माइनस का कोस एक्स डी एक्स, ये हाँ, ये जो फंक्शन होते हैं ये किस टाइप के होते हैं कि एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स। ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ए की एक्स एफ एक्स प्लस में सी हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कौन किसका डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स बनता है, बट यहाँ पे क्या है माइनस का कोस एक्स। अगर मैं एफ एक्स को मैं माइनस का कोस एक्स समझूँ तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा माइनस, और माइनस का साइन एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का कोस एक्स, तो यहाँ पे ये फंक्शन इस टाइप में है ई की एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये है एफ ऑफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है माइनस का कोस एक्स प्लस में सी। ठीक है, लिमिट कहाँ है 0 से π/2, तो यहाँ 0 से π/2 लिमिट लगाएंगे, माइनस बाहर ले लो एक बार, ए की पावर π/2 कोस π/2 माइनस ए की पावर कितना 0 और कोस 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 और इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का, और यहाँ पे 0 माइनस यहाँ पे 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos 2x माइनस कोस 2 थीटा cos x माइनस कोस थीटा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, तो ये भी क्या पे आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहाँ पे cos x माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे चेंज करेंगे 2 cos स्क्वायर x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -2 cos स्क्वायर थीटा cos x माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो cos x माइनस कोस थीटा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा cos x प्लस कोस थीटा इंटू में dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा 2 cos x dx प्लस कोस थीटा dx, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, यहाँ पे इसका होगा, ये तो कांस्टेंट बनेगा क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करें, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे कोस थीटा इंटू में एक्स प्लस में सी, तो कौन सा हो जाएगा 2 साइन एक्स, तो 2 सबके मल्टीप्लाई में 2 साइन एक्स प्लस एक्स कोस थीटा प्लस सी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को एक बार टी मान लूँ। ठीक है, टी मानना तो ये क्या होगा टी ओवर टी प्लस 1 और टी प्लस 4। ठीक है, अब इसको सेपरेट करती हूँ, कैसे करके, एक बार इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, इसको मैं सेपरेट करती हूँ ए ओवर टी प्लस 1 प्लस बी ओवर टी प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए की वैल्यू आएगी -1/3 और बी की वैल्यू आएगी 4/3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस का 1/3 टी प्लस 1 और यहाँ पे 4/3 टी प्लस 4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस टी की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/3
1/x² प्लस 1 डॉट dx प्लस में 4/3 यहाँ पे 1/x² प्लस में 4 इंटू में dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या होता है tan इनवर्स x और ये 1/a tan इनवर्स x/a। सोल्व करते हैं यहाँ से, ये क्या बन जाएगा माइनस का 1/3 tan इनवर्स x, ये वाला क्या बनेगा 4/3। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन 1/a, a कितना है 2, किसको x² प्लस 2 तो 1/2 tan इनवर्स x/2। ठीक है, प्लस में c ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस में c। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं द सर्कल है, ये कह रहे हैं टच इंटरनली करेगा एक्सटर्नली डोंट इंटरसेक्ट, क्या करेगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। पहले तो सेंटर निकालते हैं, इसका सेंटर क्या होगा माइनस का जी माइनस का हाफ होता है तो -3 -1 डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। इसका सेंटर होगा 4,2। ठीक है, रेडियस निकालेंगे पहले वाले की, r1 क्या होगी g² प्लस f² माइनस में c, g9 प्लस 1 माइनस में 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 1 10 √2 r1। r2 यहाँ से निकालेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस में 4, 16 प्लस 4 माइनस 4। तो r2 मेरे पास कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, इसके बाद में c1 c2 निकालेंगे, c1 c2 के बीच में डिस्टेंस 4 -3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट, 4 3 7 7 49 प्लस 2 1 3 3 9, ये आएगा √58। ठीक है, अब ये देखेंगे अगर मेरा C1 C2 है वो R1 प्लस R2 के मोड के इक्वल है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, और अगर ये मेरा C1 C2 R1 प्लस R2 देखो यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे R1 प्लस R2 मेरा करूँ, R1 प्लस R2 करूँगी तो क्या आएगा 4 प्लस 1.414, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.414। ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ होती है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का 64, तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट आएगी 7.61 आएगी, और ये कितना आ रहा है 5.41। तो ये दोनों C1 C2 R1 प्लस R2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब R1 माइनस R2 निकालती हूँ, R1 माइनस R2 निकालूंगी 4 माइनस 1.414, ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि C1 C2 है और इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, तो ये एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे, तो ये टच करेंगे क्या, डोंट इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ना तो इंटरनली टच करेंगे ना एक्सटर्नली करेंगे और ना इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे बहुत डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे शोज दैट 54% ऑफ द स्टूडेंट फॉर्म फ्रॉम एंड स्कूल लाइक टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, 62% रीड पोएम, x% दोनों। तो यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B है वो लेस देन इक्वल टू 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है। तो इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू 100। ये कितनी है 54 प्लस 62 माइनस में x लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 16 से ग्रेटर देन। ठीक है, अब इसके लिए इसके ये यहाँ पे कितना आएगा, उसके लिए क्या होता है x लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ किसका निकालेंगे 54 और 62 का। x लेस देन होगा मिनिमम कौन सी वैल्यू है 54, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 54। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, देन द मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, हमने किया भी हुआ है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी इसकी √2 और मिनिमम होगी -√2, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रियल रूट पूछ रहा है इस इक्वेशन की, x-1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब भी ये तीनों, जब भी यहाँ पे जैसे a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 0 हो, तो हम इसको अल्टरनेट इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो जब ये इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x इक्वल टू 1। सेम x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। x-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इन तीनों को सेम टाइम पे सेटिस्फाई करें, बट एक्स है वो ना तो 1 और 3 और 5 एक टाइम पे नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू एक्स की होनी चाहिए तीनों को सेटिस्फाई करे, बट यहाँ पे x1 3 तीनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यूज नहीं मिलेगी जो इन तीनों को क्या करेगी, एक ही टाइम पे सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रियल रूट है वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप की जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जहाँ पे भी ये ax² प्लस bx प्लस c टाइप की होती है और वहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखनी होती है, जब ये a> 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू मिलती है माइनस का b/2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 6, और 2 a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे कट हो जाएगा कितना आएगी 1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 1। ठीक है, नेक्स्ट करा ए इज स्क्वायर मैट्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। करा ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। करा ए माइनस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक नहीं, ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। और ये करा ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक ना, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक, नोट ये क्या होती है सिमेट्रिक होती है। तो ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 18 इज 75। द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एक्स माइनस ए ओवर एन। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा कितना है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये कितना दे रखा है, 25 ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक है, 25 ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो ये कितना हो गया एन हो गया। किससे गिवन है, फ्रॉम 18 गिवन है, तो ये क्या हो गया ए हो गया। और यहाँ पे ये कितना गिवन है एक्स आई माइनस में ए। ठीक है, तो ये गिवन है हमें समेशन एक्स आई माइनस में ए, सम ऑफ डेविएशन कितना गिवन है 75। क्या होता है ये सम ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 18, ये क्या है जिससे हमें डेविएशन लिया गया है 18 से, इसकी वैल्यू कितनी है 75। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 25, ये कटा 3 पे, तो 18 प्लस 3 कितना आ गया 21। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कोस 20, कोस 40, कोस 60 एंड कोस 80 की हमें वैल्यू बतानी है। तो पहले कोस 60 की हमें वैल्यू पता है कितना होता है 1/2, ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, कोस 20 यहाँ पे 1/2 कर देती हूँ, कोस 40 डिग्री और कोस 80 डिग्री। चाहे तो इसको कोस सी, कोस ए कोस बी वाले फॉर्मूले से कर लो, चाहे इसको एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा। जब भी गिवन हो तो उसको 1/4 कोस 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या गिवन है 1/2 कोस 20 एज इट इज रखा, कोस 40 को लिखेंगे 60 माइनस 20 और इसको लिखेंगे कोस 60 प्लस 20, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना हो गया 20 डिग्री, थीटा कितना हो गया 20 डिग्री। तो डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी, ये वाला में क्या आएगा 1/4 कोस 3 इंटू में 20, ये कितना बन गया कोस 60, कोस 60 की वापस वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये कितना हो गया 1/16। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन इफ इक्वल्स टू 1। तो पहले 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है,
1 प्लस आइटा की स्क्वायर 1 माइनस आइटा की स्क्वायर एन इक्वल्स टू 2 पुट किया, ठीक है। ये क्या आएगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, नीचे 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये कैंसिल, यहाँ क्या आएगा 2 आइटा ओवर -2 आइटा, किसके इक्वल लाना 1 के इक्वल, यहाँ पे कट गया, कितना बचा -1, तो ये तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब n इक्वल्स टू 2 लिया था, अगर n इक्वल्स टू 4 लूँ तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। तो एक बार तो स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, फिर दोबारा हम स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 16 पॉइंट इन ए प्लेन, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 16 गिवन है, ठीक है। उसके बाद में 16 पॉइंट ऑफ प्लेन में नो 3 आर इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी जो 3 है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक्सेप्ट 4 पॉइंट विच आर कोलिनियर, जो 4 पॉइंट कोलिनियर है उनको छोड़ के कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दम, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसका फॉर्मूला होता है MC2 माइनस MC2 प्लस में 1, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 16 C2 माइनस कितने पॉइंट कोलिनियर है 4 C2 प्लस में 1, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 115 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे डिविजिबल होगा, वैसे तो हम n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो आंसर निकल आता है। यहाँ पे देखते हैं 2 की पावर 4 माइनस 15 माइनस 1 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल 1 पे पता नहीं चल रहा, तो n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस में 30 माइनस में 1, ये कितना आया 256 माइनस 30 माइनस 1, तो यहाँ पे किसके इक्वल आएगा 225 के इक्वल आएगा। तो जो भी वैल्यू होगी वो किससे डिविजिबल होगी 225 और उसके मल्टीपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी क्यू आर इन एपी एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर एपी में है तो मैं मान लूँ 1 2 3, ये वैल्यूज किसमें है एपी में, ये पी है ये क्यू है ये आर है, ठीक है। एक्स वाई जेड जीपी में है तो जीपी में मैं मान लेती हूँ वैल्यू 2 4 8, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, ठीक है। अब पुट करके देखते हैं, एक्स की वैल्यू 2, मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, एक्स की वैल्यू 2, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है क्यू माइनस आर कितना है -1, ठीक है। फिर क्या है y की जगह कितना है 4 की पावर r माइनस पी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, इंटू में z की वैल्यू कितनी है 8 उसकी पावर p माइनस क्यू कितना है यहाँ पे 1 माइनस में 2 माइनस का 1, ठीक है। कैसे लिखेंगे 1/2 इंटू में 4 इंटू 4 बाई में 8। अब यहाँ से ये 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 4 कट गया कितना आया 1, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल विद सेंट्रोइड एट ओरिजिन एंड वन साइड, ये गिवन है, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है हमें, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल गिवन है, एक वर्टेक्स ये मान ली x1 y1, ठीक है। दूसरी वर्टेक्स यहाँ पे मानी डी, ये ABCD, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया यहाँ पे परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड डाला, सेंट्रोइड क्या दे रखा है इसका G, ओरिजिन दे रखा है 0 0, ठीक है। और सेंट्रोइड जो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो इसकी वर्टेक्स को 2:1 में डिवाइड करता है, ये हम जानते हैं। एक साइड कितनी दे रखी है x प्लस वाई माइनस 2 गिवन है, और यहाँ के पॉइंट मैं a कोमा b मान लेती हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये लाइन दे रखी है x प्लस 1 माइनस में 2, ये लाइन गिवन है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालने हैं वर्टेक्स के। तो क्या करते हैं यहाँ पे AD क्या है BC पे परपेंडिकुलर, ठीक है, ABD के कोऑर्डिनेट है। इसके बाद में सेंट्रोइड है यहाँ पे मैं उसका फॉर्मूला लगा दूं mx2 प्लस nx1 इक्वल्स टू 0, जो हमें इंटरनली डिवाइड करता है तो लगाता है ये m और ये n, m को इससे मल्टीप्लाई n को इससे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यू 2 इंटू में a प्लस में 1 इंटू में x1 बाई 2 प्लस 3, ठीक है 3 हो गया। यहाँ कितना होगा x1 प्लस 2a इक्वल्स टू 0, और यहाँ से इतना आया। अब दोबारा क्या करेंगे, दोबारा y1 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 0 इक्वल्स में y1 प्लस में 2b इक्वल्स में 3, और दिस इम्प्लाइज y1 प्लस 2b इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब इक्वेशन है इस लाइन BC की कितनी गिवन है, x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या कर देंगे, a प्लस बी माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इस लाइन का जब स्लोप हम देखेंगे, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप कितना निकल के आएगा, स्लोप ऑफ लाइन, इस इक्वेशन को थर्ड मानते हैं, इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ दिस, एक्स का कोऑर्डिनेट होता है स्लोप, इधर लेके जाएंगे, जैसे ये है इसको लिखेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। स्लोप होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, ये क्या है माइनस का वन, तो यहाँ पे स्लोप किसका, ये इसका क्या हो जाएगा माइनस का वन। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हमें ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, ये वाला इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए अगर इस पे परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्लोप निकालूंगी इसका एजी का। ठीक है। स्लोप ऑफ एजी क्या आएगा, वाई वन माइनस जीरो और एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस में जीरो, कितना आ गया वाई वन एक्स वन। अब सिंस परपेंडिकुलर है, सिंस दे आर परपेंडिकुलर, सिंस दे आर परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया, उनके स्लोप का प्रोडक्ट, किसका, इसका स्लोप का प्रोडक्ट और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस वन, वाई वन ओवर एक्स वन इक्वल टू माइनस वन। दिस इंप्लाइज वाई वन इक्वल टू क्या आ गया एक्स वन। ठीक है। वाई वन इक्वल टू एक्स वन आ गया, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स वन, यहाँ पे टू ए वन इधर रखा मैंने, टू ए वन इक्वल टू माइनस का एक्स वन। ठीक है। इस वाले इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज टू बी इक्वल टू माइनस का वाई वन। ठीक है। अब यहाँ से कितना आया वाई वन इक्वल टू एक्स वन, तो यहाँ पे एक्स वन की जगह क्या पुट करूंगी वाई वन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस के वाई वन के। अब ये दोनों टू ए वन माइनस ए वन के इक्वल, टू बी माइनस वाई वन के इक्वल, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, यहाँ से ये इंप्लाई कर देगा कि यहाँ पे टू ए किसके इक्वल आ गया, दिस इंप्लाइज टू ए किसके इक्वल आ गया टू बी के इक्वल, दिस इंप्लाइज ए किसके इक्वल आ गया बी के इक्वल, ए बी के इक्वल आ गया। और यहाँ पे लाइन की इक्वेशन मेरे पास में क्या आई थी, ए प्लस बी माइनस में टू इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन जब a प्लस बी माइनस टू इक्वल टू जीरो आई थी, तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू a पुट कर दूँ, पुट करूंगी तो यहाँ पे कितना आएगा a प्लस ए माइनस टू इक्वल टू जीरो, टू ए इक्वल टू टू, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे वन, a की वैल्यू वन, दिस इंप्लाइज b की वैल्यू भी कितनी आई वन। अब a b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन की वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का टू इंटू वन माइनस का टू, और वाई वन की वैल्यू भी माइनस टू इंटू वन इक्वल टू माइनस टू। तो कोऑर्डिनेट क्या आया हमारे पास यहाँ पे माइनस टू कॉमा माइनस टू। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। हमें यही कोऑर्डिनेट निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन टू एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दो तीन तरीके होते हैं कि अगर या तो इनको सेटिस्फाई करके जो भी लाइन की इक्वेशन बनेगी वो वन टू से पास होगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और यहाँ पे ये वाला भी नहीं होगा, इन दोनों में से ऑप्शन होगा कोई भी जो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों पास नहीं करी, ये दोनों पास कर रही है। ठीक है। अब उसके बाद में टू माइनस वन, हाँ ये भी पास नहीं कर रही। ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे, देखो फिर से बताती हूँ मैं, कोई भी जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो वन टू से पास करिए, तो ये जो भी लाइन बनेगी वो वन टू से पास करिए, इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। y की जगह टू रखा, x की जगह वन प्लस वन, क्या इक्वल्स टू जीरो आ रही है, नहीं आ रही, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये सारे ही प्लस में है तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे देखेंगे x माइनस वाई प्लस टू, तो ये वन के इक्वल आ रही है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है। ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा। सिर्फ ये है, ये देखो टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, केवल यही सेटिस्फाई करिए तो ये आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या है, जब भी परपेंडिकुलर की बात हो तो इस टाइप के कोफिशिएंट को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे y एज इट इज, और इस कोफिशिएंट को इधर लाके किसके क्या कर देते हैं माइनस, इसकी जगह पे क्या रखें k इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब पास किससे हो रही है वन टू से, तो इस इक्वेशन को वन टू से पास कराएंगे, टू माइनस वन प्लस के इक्वल टू जीरो, और के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई माइनस का वन, इस के की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे वाई माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको। एक थर्ड मेथड है स्लोप वाला, स्लोप मेथड, वो क्या है कि यहाँ से इस इक्वेशन का हम स्लोप निकालेंगे, y क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, स्लोप की वैल्यू कितनी आई माइनस का वन।
ठीक है। अब लाइन किससे पास करी है, पासिंग थ्रो 1, 2, तो y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन होता है। यहाँ पे y की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1, x -1, तो यहाँ पे इसकी पुट करो तो y माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो 3 मेथड हो गए, फर्स्ट बाई ऑप्शन, सेकेंड इससे और थर्ड स्लोप मेथड से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताने इस सर्कल के और इस सर्कल के। तो ये सर्कल है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट कितने हैं, 0, 0, रेडियस कितनी है 2। ठीक है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालेंगे, जी का या एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 2g, कितना होता है -8, तो g की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -4। सेंटर क्या होता है -g, -f, और f की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो जाएंगे 4, 0। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालेंगे क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी, वैल्यू पुट करना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है। अब R1 R2 आ गई, हम चेक करेंगे C1 C2 का डिफरेंस चेक करेंगे। C1 कितना है मेरे पास में 0, 0, और C2 कितना है मेरे पास में 4, 0। तो C1 C2 चेक करेंगे, 4 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस जीरो का होल स्क्वायर का रूट, ये कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है। और R1 प्लस R2 कितना आ रहा है 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ रहा है। तो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है। इसके इक्वल आता है, इसका मीन्स दो सर्कल हैं वो एक्सटर्नली एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो यहाँ पे कितने टेंजेंट बनेंगे, 1, 2, और एक ये ट्रांसवर्स वाला बनेगा 3। तो यहाँ पे टोटल जो कॉमन टेंजेंट बनेंगे कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है। तो वो क्या होती है, C प्लस R होती है, मतलब सेंटर से D प्लस R। D क्या है, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो पहले इस सर्कल के हमें सेंटर पता होना चाहिए, क्या होते हैं G और F पॉइंट यहाँ पे कितना है, इसका हाफ 2, माइनस का 2, इसका हाफ माइनस का 1। सेंटर पॉइंट होते हैं -G, -F, वो कितने हो गए 2, 1। ठीक है। अब सर्कल के ये 2, 1 सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं 10 है, तो पहले इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 8 और 64, 6 36, इसका रूट, तो ये कितना आ गया 100 का रूट कितना आ गया 10। ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, ये तो आ गया 10 प्लस रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितनी है यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी, जी की वैल्यू 4, एफ की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 20, तो ये कितना आएगा 25 का रूट कितना आ गया 5। तो यहाँ रेडियस की वैल्यू कितनी आई 5। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो गई 15। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है। ये कोई सर्कल है, इस पे एक पॉइंट है यहाँ P1, 0, तो हमें ये वाला बताना है। ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट बताना है, मान लेते हैं ये A, B है। ठीक है। क्यों, अब यहाँ के सेंटर पॉइंट अगर आपको पता हो, सेंटर पॉइंट क्या है यहाँ पे -1, -2। ठीक है। ये पॉइंट है -1, -2। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है इन दोनों का। ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट का सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट होता है। तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस में A/2 इक्वल टू -1, और 0 प्लस B/2 इक्वल टू -2। यहाँ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो ये पॉइंट कितने आ जाएंगे -3, -4। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसकी लिमिट निकालो। अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो 0 बनता है, जो कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, लॉग ले लेते हैं, log y इक्वल टू एक्स log x। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको log x डिवाइडेड बाई में 1/x लिख सकते हैं, ये है log y। हमें क्या लगानी है, लिमिट x टेंस टू 0 लगानी है। तो यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाती हूँ, ऊपर नीचे क्या कर देती हूँ डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर का डेरिवेटिव करूंगी 1/x, इसका करूंगी क्या आएगा -1/x स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, एक एक्स, ये क्या बचा माइनस का x। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या आएगा 0, और इधर क्या है ये log y, y क्या आ जाएगा e टू द पावर 0,
यहाँ पे क्या आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टेन इनवर्स ये माइनस में ये। तो पहले जब डायरेक्ट लगाएंगे तो वही इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू है, इसको मैं लिख सकती टेन इनवर्स वन लिख सकती हूँ पाई बाई फोर को। अब ये किसका फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, वो क्या होता है एक्स, लिमिट बाद में लगा लेंगे, एक बार छोड़ दी मैंने, टेन इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस बी एक्स प्लस वन बाई टू माइनस में वन ओवर वन प्लस एक्स प्लस वन बाई और एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा एक्स टेन इनवर्स, यहाँ क्या आएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा एक्स टेन इनवर्स माइनस वन ओवर टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब इतना आ गया हमारे पास में। अब मैं क्या जानती हूँ लिमिट कहाँ से कहाँ लग रही है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, मैं जानती हूँ जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जाए तो टेन इनवर्स एक्स ओवर जो एक्स होता है वो कितना होता है वन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक्स की जगह क्या है माइनस, यहाँ पे है टेन इनवर्स और वन बाई एक्स और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जाए तो वो वन होता है। तो क्या मैं इसको इस टाइप में बना लूँ, तो क्या करूँगी यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एज इट इज, यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस का वन ओवर टू एक्स प्लस थ्री है, डिवाइड कर दूंगी माइनस का वन ओवर टू एक्स प्लस थ्री से और इधर मल्टीप्लाई भी कर दूंगी किससे माइनस का वन ओवर टू एक्स प्लस थ्री से, तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब लिमिट इस पे इन्फिनिटी लगाएंगे, इस पे इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये कहाँ जाएगा पूरा वन पे चला जाएगा, बचेगा क्या लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस का एक्स ओवर टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस का एक्स टू प्लस में थ्री बाई एक्स। ठीक है, ये अब इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो, क्या आएगा माइनस का वन बाई टू, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 25% ऑफ आइटम आर लेस देन 20 एंड 25% आर मोर देन 40 देन क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। तो यहाँ पे जो ये एक तो मानेंगे ये Q1 है। ठीक है, और जो 25% मोर है इसको हम Q3 मानेंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है Q3 माइनस Q1 बाई टू, ये हो जाएगा 40 माइनस 20 बाई टू, 20 बाई टू इक्वल्स टू 10, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, can the mean of five observation is 4, तेरी variance is this and the numbers are this, तो अदर टू नंबर पूछे हैं। ठीक है, तो x बार कितना दे रखा है 4, वेरिएंस कितना दे रखा है 5.2, नंबर्स 1 2 6 गिवन है, मान लेते हैं दो नंबर a कोमा b हैं। ठीक है, अब 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस a प्लस b बाई कितने नंबर है 5, उनका सम कितना दे रखा है मीन 4 दे रखा है, तो यहाँ से a प्लस b प्लस नो इक्वल्स टू 20, ए प्लस बी इक्वल्स टू 11, मीन्स जो दो नंबर होंगे उनका सम क्या होगा 11 होते हैं, इनमें से दो नंबर हैं जिनका सम 11 हो, सभी का सम 11, तो क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। वेरिएंस क्या होता है समेशन एक्स बाई एक्स आई का होल स्क्वायर बाई एन माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल्स में सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 5 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बाई 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 65 आएगी। अब हमें टू नंबर वो लेने हैं जिनका स्क्वायर का सम हमारे पास में क्या हो वहाँ पे 65 आए। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन दोनों नंबर का सम क्या 65 आएगा, नहीं आएगा, इन दोनों का तीन तीन 8 64 इनका भी नहीं आएगा, ये दो नंबर ऐसे निकलेंगे जिनका सम क्या आएगा 65 आएगा, 4 चौक 16 प्लस 7 7 49 किसके इक्वल आएगा 65, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एफ ऑफ 3x माइनस 4 बाई 3x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले क्या इसको हम x की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले कि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल आए, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ थ्री एक्स माइनस फोर को मैं यहाँ पे 3x माइनस फोर 3x प्लस फोर को मैं यहाँ पे क्या पुट कर देती हूँ t पुट करती हूँ। ठीक है,
टी पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, टी 3x प्लस 4 और यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस में 4। ठीक है, इसको सोल्व करूंगी, टी की साइड एक साइड ले आऊंगी तो यहाँ पे 4t प्लस 4, इसको सोल्व करूंगी तो यहाँ आएगा 3x माइनस, इसको इधर ले जाऊंगी 3xt। ठीक है, अब यहाँ से 4t प्लस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x कॉमन 1 माइनस में t, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 t प्लस 1 ओवर 1 माइनस में t। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास में, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ इस सारी वैल्यू को, क्या आएगा f ऑफ t इक्वल्स में x की जगह क्या पुट करूँगी 4/3 t प्लस 1 ओवर 1 माइनस t प्लस 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से f ऑफ t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 4, इसको सोल्व करेंगे तो 4t प्लस 1 और यहाँ पे 2 इंटू में 3 1 माइनस टी ओवर 3 1 माइनस में टी। अब इसको सोल्व करेंगे और टी को किस में चेंज कर लेंगे x में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये f ऑफ x इक्वल्स टू 10 माइनस में 2x ओवर 3 1 माइनस में x। टी को वापस x वेरिएबल में चेंज कर दिया। अब मेरे पास f ऑफ x आ गया, इसका क्या करना है मुझे इंटीग्रेशन करना है, f ऑफ x इक्वल्स में 10 माइनस 2x ओवर 3 1 माइनस में x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले मैं ऊपर 1 माइनस एक्स नीचे है तो ऊपर भी यही फॉर्म बना लेती हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 10 को 2 1 माइनस में एक्स प्लस में 8 लिख लूँ, 10 को 2 प्लस 8, यहाँ पे 3 1 माइनस में एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट है 1/3 को मैं बाहर ले लूँ, इसके नीचे चलो लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक है, 2 प्लस में 8 ओवर 1 माइनस में एक्स और dx। इसका अलग अलग आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखोगे यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे आगे खुद सोल्व करेगी, इसका ये लॉग में चला जाएगा तो यहाँ पे इसका आंसर होगा माइनस का 8/3 log x माइनस 1 2/3 x प्लस में c। ये आपका होमवर्क है, आप इसको सोल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos x प्लस में x sin x ओवर x इंटू में x प्लस cos x। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर वैसे सोल्व करेंगे तो लेंथी पड़ेगा, तो बाई ऑप्शन हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला है तो यहाँ पे क्या लिया log m ओवर n की फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैं किस कैसे लिख सकती हूँ log m माइनस log n लिख लूँ इसको, तो यहाँ पे log x माइनस में क्या लिख लूँ log x प्लस में cos x, मोड में है तो मोड में लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, डेरिवेटिव करूंगी तभी तो इंटीग्रेशन निकलेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ तो इसका डेरिवेटिव कर देती हूँ d/dx, इसका क्या 1/x, इसका क्या 1 ओवर x प्लस कोस एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे ऊपर 1 माइनस में यहाँ पे क्या आएगा साइन x। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लें, क्या आएगा x प्लस में कोस एक्स, यहाँ पे x प्लस में कोस एक्स और यहाँ पे इंटू में x और माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट, क्या आया कोस एक्स प्लस में एक्स साइन एक्स, नीचे एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, इस वाले के इक्वल आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स है उसका इंटीग्रेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा। ठीक है, पहले इसका इंटीग्रेट करते हैं, g1 से 0 से 1 a प्लस में बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या है ए एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स की क्यूब बाई 3, और कहाँ से 0 से 1, इसकी वैल्यू a प्लस बी बाई 2 प्लस में c बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू चेक करेंगे, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मैंने पहले निकाली, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे कितना है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कितना आएगी ए, फिर मैं एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालूंगी ए प्लस b/2 प्लस c/4, फिर मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से 1 की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब अगर पुट करेंगे सेटिस्फाई करेंगे तो मैं ये वाला ट्राई करती हूँ, यहाँ पे क्या है 1/2, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है a प्लस 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है a प्लस b/2 प्लस c/4 प्लस एफ ऑफ 1 की a प्लस b प्लस c। अंदर वाले को सोल्व करते हैं, क्या a प्लस 4a प्लस ये कितना आ जाएगा 6a। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है 4b/2b और ये यहाँ पे आ जाएगा 3b, यहाँ पे c और यहाँ पे c कितना आएगा 2c। ठीक है, और कितना है बाहर 1/2,
क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? यहाँ 3 से कटा और यहाँ पे नहीं, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं 1/2 की जगह ये 1/6 लेके देखो एक बार, यहाँ पे 6 लिया तो ये क्या बचा, a+b/2 प्लस में c/3। अब इसके इक्वल आ रहा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द फॉर द फंक्शन दिस द मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है। क्या होती है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। तो यहाँ पे अब बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 3। एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 ओवर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू एफ डैश सी। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने क्या आएगा? 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा मेरे पास में? 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर। एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे 3 प्लस 1/3 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है। और यहाँ पे 3 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर। 3 3 9 1 10/3 माइनस 2/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस में 6/3 ये कितना हो जाएगा? 6 और 1 माइनस में 1 ओवर सी स्क्वायर। ठीक है। ये कितना होगा? 4/6 और इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 1 माइनस 4/6 इक्वल्स टू 1 ओवर सी स्क्वायर। 2/6 1 ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/6, ये कटा यहाँ पे 1/3। दिस इम्प्लाई सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 3c इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। तो यहाँ पे क्या लेंगे? √3 लेंगे क्योंकि √3 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? इस इंटरवल 1,3 के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है y इक्वल्स टू सेक tan इनवर्स x देन dy ओवर dx कितना होगा? ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका? y इक्वल्स टू मान लेते हैं हमारे पास सेक थीटा है, तो सेक थीटा को कैसे लिख सकती हूँ? 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये हो गया। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? tan इनवर्स x पुट करते हैं यहाँ पे। 1 प्लस टेन tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है। ये कैंसिल आउट, यहाँ पे ये कितना होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू आ गई, dy ओवर dx निकालेंगे कितना आएगा? 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा? 2x। ठीक है। किस पे निकालनी है? एट x इक्वल्स टू 1 पे। यहाँ पे निकालेंगे 1 ओवर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/√2। ये किसकी? y डैश की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कह रहा मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जैसे काफी लेंथी हो जाएगा वैसे, तो हम क्या माने कि यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको हम 0 मान के चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? e की पावर x की 4। ठीक है। और x की 4 है, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो वो 0 या 0 से बड़ी आ जाएगी फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है। क्योंकि नेगेटिव पुट करो पॉजिटिव, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा? 0 पे देगा। तो e की पावर 0 पुट करेंगे तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये एक्स की क्यूब है, इसको हम नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान के चले तो क्या होगा? e की पावर एक्स स्क्वायर की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या बचेगा? e की पावर एक्स की 4, जो कि जिसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर एनी वैल्यू ए द वैल्यू ऑफ ए इंटू आई का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू जे का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू के का होल स्क्वायर इज। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर मान लेती हूँ, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करती हूँ किससे? ए इंटू में आई कैप इक्वल्स टू ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के इंटू में आई। ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? माइनस का ए वाई के कैप प्लस ए जेड जे कैप। ठीक है। क्योंकि आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? 0, जे क्रॉस आई माइनस के और के क्रॉस आई जे। सेम हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? ए इंटू जे की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये वाली टर्म इंटू में जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा ए एक्स के माइनस का ए जेड आई। ठीक है। अगर a इंटू के कैप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इसको अगर इंटू के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का ए एक्स जे प्लस ए वाई आई। ठीक है। अब क्या है? होल स्क्वायर में है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? जैसे a इंटू आई कैप का होल स्क्वायर, ये कितना है? माइनस का ए वाई का होल स्क्वायर प्लस में
ए जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। ए इंटू जे कैप का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस का ए जेड का होल स्क्वायर, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए इंटू जे कैप का करेंगे, ए इंटू के कैप का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस का ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस में ए वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों का सम करेंगे क्योंकि तीनों का क्या है, यहाँ पे सम है। करेंगे ए एक्स का ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर प्लस में ए एक्स स्क्वायर ए जेड स्क्वायर प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 2 ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2, ये पूरा कितना होता है, ए कितना था हमारा, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के था। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो 2a स्क्वायर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ पॉइंट -134 इन द प्लेन। जब भी इमेज निकाल लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या आता है, x2 माइनस x1 ओवर a, y2 माइनस y1 ओवर b, z2 माइनस z1 ओवर c इक्वल्स टू माइनस का 2 a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d d, और यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x1 कितना है, ये y1 ये z1 ये, ए बी सी की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0। पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू -1, b की वैल्यू कितनी है -2, y1 की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 0, आगे 0 बाई में यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस में 6, यहाँ पे कितना है -2, तो ये यहाँ पे है माइनस के 2। ठीक है, -2 और यहाँ पे कितना होगा, ये माइनस का 1 और माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, ये कितना आ गया, -2 इंटू में माइनस का 7/5 कितना आ गया 14/5। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई x2, x1 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई a की वैल्यू है 1, ये किसके इक्वल आया 14/5 की, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 14/5 माइनस 1, ये आ गई 9/5। ठीक है, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू 3 बाई b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, किसके इक्वल है ये यहाँ पे 14/5 के, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू होगी माइनस का 28/5 प्लस में 3, माइनस का 28 प्लस 15/5, y2 की वैल्यू आ गई माइनस का 13/5। ठीक है, सेम इसकी वैल्यू निकालेंगे, z2 माइनस z1 की वैल्यू 4 बाई c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे z2 की और किसके इक्वल है 14/5, तो z2 माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा 0, z2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू x2 की वैल्यू 9/5, y2 की -13/5 और z2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करा 3 नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 20 प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कंजुगेटिव, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर चूज करने 20 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 20c3, इसको सोल्व करेंगे तो 20 इंटू 19 इंटू 3। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 1140 आ जाएगा। अब जो पेयर बनेंगे कंजुगेटिव पेयर बनेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ये वाले पेयर बनेंगे। ठीक है, 18 19 20 ऐसे पेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सच सेट, नंबर ऑफ सच सेट कैसे था n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, सच सेट कितने 20, n माइनस आर कितने हैं 3 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो पी कंजुकेटिव नंबर होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम।
कंजुगेटिव होने कितनी हो जाएगी 18/11 40, ठीक है। और नोट कंजुगेटिव की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 18/11 40। इसको काटेंगे, यहाँ पे ये कितने पे कटेगा 6×18 और 6×190 पे, और यहाँ पे ये क्या जाएगा 187/190। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द कॉर्नर पॉइंट, हमें ये जो इक्वेशन है इसकी कॉर्नर पॉइंट गिवन है, ये वाले वैल्यू पूछी है मैक्सिमम ऑफ जेड प्लस 3 इंटू मिनिमम ऑफ जेड, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 0 पे निकालते हैं, जेड 0 0 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। जेड 7,0 पे निकालते हैं, 13×7 = 91 माइनस 5 15 इंटू 0, ये क्या होगा 91। जेड 3,4 की वैल्यू निकालते हैं, 13×3 = 39 माइनस 15×4 = 60, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और यहाँ पे 5 में से 2 माइनस का 21, ठीक है। और यहाँ पे जेड 0,2 की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 15 इंटू 2 30 माइनस का 30, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ जेड कितना है 91, यहाँ पे पुट किया 91, ठीक है, प्लस में 3। मिनिमम ऑफ जेड यहाँ पे कितना है माइनस का 30, तो यहाँ पे माइनस का 30, ये कितना 91 माइनस 90 इक्वस टू कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाली सीरीज का। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेगा इस इक्वेशन का, तो बनाते हैं। पहले इसकी पॉइंट निकाले, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की 50,0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, ये होगा 0,50, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू 50 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो या ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। सेकंड में y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 30, यहाँ पे आएगा 30,0, x की वैल्यू 0, y की कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0,90 कुछ समथिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी ऐसे, और ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 90 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। तो हमारा एरिया बन गया कौन सा वाला, ये वाला एरिया बन गया, ठीक है, जो इससे बाउंडेड है। तो पॉइंट ये वाला कॉर्नर पॉइंट होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला 30,0 है, ये 0,50 है, तो 0,50 और 30,0 ये तो होंगे। अब यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट x प्लस वाई इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 40, x की वैल्यू क्या आ गई 20, 20 किस ऑप्शन में है सेकंड में है, तो ये वाला भी हो जाएगा। तो कौन सा नहीं होगा 50,0, ये वाला इसका कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक केवीएस पीजीटी का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊँ आपके लिए और मेहनत करूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक